नीट एस्पायरेंट तो रीनीट आपके लिए बहुत नजदीक है, तो आपका जो 2026 रीनीट है बहुत कम दिन बचे हैं, तो मेरा मेरा प्रयास ये है कि बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉपिक आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं कि जो आपको पढ़ने में तो थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं, लेकिन मैं उनको आसान बनाऊंगा। तो उसी प्रयास में मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बॉटनी के अंदर है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो मैं हूं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता, पीएचडी एम्स। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, स्कैन कर लें या टाइप कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आओ बात करते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसको समझने के लिए पहले आप ये देखो भी, हर एक स्पीसीज, हर एक सेल के पास, यानी कि जो भी स्पीसीज आप कंसीडर करोगे भाई, उसके पास क्रोमोजोम, उसकी सेल में क्रोमोजोम होंगे ही होंगे। जैसे ह्यूमन सेल में अगर हम बात करें, हमारी हर एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं बच्चों? 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसको आप 2n की वैल्यू 46 ले देते हो डिप्लॉयड कंडीशन पर, यानी कि 23 पेयर। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पर ह्यूमन सेल, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया ह्यूमन सेल। यहाँ पर 2n की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं बच्चों? 46 हैं, या अभी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 23 पेयर लिख सकते हैं, है ना? 23 पेयर। इस 23 पेयर में भी आप कैसे लिखोगे? 22 पेयर तो बच्चों आपके पास क्या है? ऑटोसोम्स हैं। और ऑटोसोम, और 1 पेयर हमारे पास क्या होता है? 1 पेयर एलोसोम का होता है। एलोसोम को आप क्या बोलते हो बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम को ही हम क्या बोल देते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो 1 पेयर एलोसोम है और 22 पेयर ऑटोसोम्स है। इस तरह से हमारे दिमाग में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। भाई हमको ये पता है कि अगर हमारे पास 23 पेयर आए, ह्यूमन सेल में 23 पेयर आए, तो एक नॉर्मल क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है। लेकिन अगर इनका नंबर डिसबैलेंस हुआ, कम हो गया, बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन करेगा। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को लीड करेगा बच्चों। अब यहां पर हमको दो कंडीशन पढ़नी है, एक है एनीप्लॉइडी और एक है बच्चों यूप्लॉइडी। तो एक है एनीप्लॉइडी और एक है यूप्लॉइडी। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास सपोज करो 2n की वैल्यू 46 है, ये मैंने कहा नॉर्मल है, ये मैंने कहा नॉर्मल है, नॉर्मल। अब अगर इसमें कोई क्रोमोसोम का नंबर अप एंड डाउन हो जाए, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। हमको ये पता है, जब हम सेल बायो में सेल साइकिल पढ़ते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा एनाफेज पर हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं, एनाफेज 1 पर हम होमोलोगस क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की बात करते हैं, और एनाफेज 2 पर बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेग्रीगेशन की बात करते हैं। और उसके बेसिस पर जो गैमेट्स बनते हैं, वहां प्रॉपर आपका रिडक्शन वे में आपका क्या होता है, ईच सेल में आपका इंडिपेंडेंट आपका होमोलोगस क्रोमोसोम एंट्री करेगा। अगर ये सेग्रीगेशन अफेक्ट हो जाए, अगर ये सेग्रीगेशन फेलियर हो जाए, तो होगा क्या? ये सेग्रीगेशन अगर अफेक्टेड होगा तो पता चला दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में चले गए और एक में अब्सेंट हो गया। तो सेग्रीगेशन फेलियर होने की वजह से, सेग्रीगेशन फेलियर ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। अगर कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम कम हो जाए या पर्टिकुलर क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए, मान लेते हैं कि यहां पर सपोज करो एक में 2n की वैल्यू 45 हो जाए और एक में 2n की वैल्यू 47 हो जाए। यहां आप देखो क्रोमोसोम का नंबर डाउन हो गया है और यहां क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया बच्चों? अप हो गया। तो कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर अप हो जाए या डाउन हो जाए, ऐसी कंडीशन को हमने क्या बोल दिया बच्चों? ऐसी कंडीशन को बोल दिया है एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी। अब ये क्वेश्चन ये है कि एनीप्लॉइडी में भी आप ये देखो कि भाई क्रोमोसोम का नंबर बढ़ भी सकता है, क्रोमोसोम का नंबर घट भी सकता है। तो जब मैं एनीप्लॉइडी की बात करूंगा तो एनीप्लॉइडी में मैंने ये बात कर दी है एनीप्लॉइडी। तो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर, पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये बढ़ सकता है तो हमने कहा ये तो बढ़ सकता है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर एनीप्लॉइडी। अगर ये बढ़ जाए नंबर तो इसको आप बोलोगे हाइपर एनीप्लॉइडी, और अगर ये कम हो जाए तो इसको आप बोलोगे हाइपो एनीप्लॉइडी। हाइपो एनीप्लॉइडी, हाइपो एनीप्लॉइडी। जैसे अगर ये बढ़ जाए तो मैंने कहा मेरे पास तो नॉर्मल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉर्मल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? नॉर्मल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूएंट को हम यहां पर 2n से लिखते हैं, ये 2n है। तो अगर हमने कहा बढ़ जाएगा तो ये मान लेते हैं 2n, एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो ये 2n+1 हो गया, और यहां पर हमने कहा अगर ये एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो ये 2n-1 हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है?
एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ चुका है और एक कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर डाउन हो चुका है। इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, बुक में मेंशन है। जब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए तो इसको आप बोलते हो ट्राइसोमी, और इसको बोलते हैं मोनोसोमी। इसको बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। ये दोनों टर्म बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो ट्राइसोमी के एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइसोमी के एग्जाम्पल बता दो, हम तो यहाँ पर हमारी बुक में दो एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं जहां पर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है। एग्जाम्पल में हमने बात की है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यहां पर क्या हो जाता है, ट्राइसोमी ऑफ, आप बोलोगे किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। यानी कि जो 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जा रही है उसको बच्चों डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं। हमारी बुक में मेंशन है, आप देखो ये आप बुक का ही पैराग्राफ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप एक बार यहां देखें डाउन सिंड्रोम। देखो, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy, presence of an additional copy of the chromosome, कौन से नंबर की, 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है जिसको आप क्या बोल रहे हो, ट्राइसोमी ऑफ 21। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडोन डाउन, इसी के बेसिस पे डाउन सिंड्रोम बढ़ गया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट, हाइट कम हो जाएगी, विथ स्मॉल राउंड हेड हो जाएगा, फ्यूरोड टंग हो जाएगी, एंड पार्शियली ओपन माउथ हो जाएगा। ये सब इसके फीचर हैं। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर रिटार्टेड हो जाएगा, ये कंडीशन है। तो डाउन सिंड्रोम किसका एग्जांपल बन गया बच्चों, ट्राइसोमी का। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम बढ़ जाता है, अप हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम का नंबर अप हो रहा है, 21st क्रोमोसोम का नंबर अप हो रहा है। तो ये आपने डाउन सिंड्रोम की बात की। ऐसे एक और दिया हुआ है क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। तो यहां पर आप देखोगे अगला एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगला एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। क्लिन फिल्टर सिंड्रोम, यहां पर ये क्या है, ये आप बोलोगे ये एक्स क्रोम ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है बच्चों। ये ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, ह्यूमन मेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। भाई मेल के केस में आपको पता है, मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन एक्स वाई होता है, और फीमेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो क्लिन फिल्टर सिंड्रोम भी एक ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करता है, और ये ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोसोम की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी है किसकी, ऑटोसोम की, क्योंकि 21st क्रोमोसोम एक ऑटोसोम है। और क्लिन फिल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोसोम की, वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम मेल के केस में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो क्लिन फिल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन होगी बच्चों, क्लिन फिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहां पर आप बोलोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। क्यों, नॉर्मल 46 होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। तो मेल के केस में, इन ह्यूमन मेल के केस में क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है। तो एक्स क्रोमोसोम, तो इसका मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, एक्स एक्स वाई कॉम्बिनेशन हो जाता है यहां पर। ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द केस ऑफ मेल, ये कहलाता है क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। आओ एनसीईआरटी रीड करते हैं, आ जाओ जी एनसीईआरटी फटाफट रीड करते हैं ताकि एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप। अब कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 47, क्या बनेगा, एक्स एक्स एक्स, देखो एक्स एक्स वाई बन गया। एक्स वाई तो नॉर्मल होता है ना मेल में, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है ये। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development that is of the breast देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर आप देखो सच इंडिविजुअल आर स्टराइल, ये इंडिविजुअल स्टराइल होंगे, कहीं ना कहीं आप देखो कुछ फेमिनाइज कैरेक्टर डेवलप होने लग जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। तो दो एग्जांपल आपको ये दिए गए हैं, ये किसके हैं, ये है ट्राइसोमी के। अब आप देखो एक कंडीशन दी हुई है मोनोसोमी। मोनोसोमी में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम गायब हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, और इस मोनोसोमी का एग्जांपल दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया गया है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम,
इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या दिया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम आपको दे दिया गया है। तो आप देखो टर्नर सिंड्रोम, जब आप ये टर्नर सिंड्रोम की बात करोगे तो ये किसके अंदर आएगा, आपने कहा ये एग्जाम्पल है किसका, मोनोसोमी का। मोनोसोमी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोसोमी को 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये कहां देखने को मिल रहा है, ये आप ध्यान रखना, ह्यूमन फीमेल में हो रहा है। ये ह्यूमन फीमेल में हो रहा है, ये ह्यूमन फीमेल। तो इसका मतलब कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे यहाँ पर, 2n की वैल्यू 45 हो जाएगी और 1x क्रोमोसोम मिसिंग है, 1x क्रोमोसोम मिसिंग है यहाँ पर, 1x क्रोमोसोम मिसिंग हो जाएगा, दैट इज 45 विथ XO कॉम्बिनेशन। मतलब XO का मतलब एक X क्रोमोसोम गायब है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर्स। तो स्टेराइल हो जाएंगे, ओवरीज रूडिमेंट्री है, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल हमारे किसके अंदर दिए गए हैं, एनीप्लॉइडी के अंदर बच्चों दे दिए गए हैं। अब मैंने कहा आपसे यहाँ पर हमको यहाँ पर दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक एनीप्लॉइडी और एक होता है यूप्लॉइडी। अब जरा बात करते हैं बच्चों यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी, चलो यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में क्या होता है, अभी तक हम एनीप्लॉइडी में किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के नंबर की अप एंड डाउन की बात कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम अप या डाउन हो रहा था, स्पेसिफिक क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर यूप्लॉइडी में क्या होता है, कंप्लीट चेंज इन कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये इसकी मीनिंग है, चेंज इन कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मैंने सपोज करो यहां पर 2n की वैल्यू 46 है, 2n की वैल्यू बच्चों 46 है, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं आपके लिए किसका, ह्यूमन का। तो मैं ये कहूंगा हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, क्रोमोसोम 1 की दो कॉपी होंगी, क्रोमोसोम 2 की भी दो कॉपी होंगी, 3 की भी दो होंगी, 4 की भी दो होंगी, 5 की भी दो होंगी, इस तरह से एंड सो ऑन 23 एंड सो ऑन 23। हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होंगी बच्चों, दो कॉपी होंगी। हर एक क्रोमोसोम की बच्चों कितनी कॉपी होंगी, दो कॉपी होंगी। इस तरह से एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का ये बना और एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का ये बना। तो मैंने कहा डिप्लॉइड कंडीशन में कितने बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए, आपने कहा दो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए, दो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां पर बच्चों बन चुके हैं। अब अगर मैंने ये कहा ऐसा हो जाए कि भाई एक कंप्लीट पूरा सेट ही चेंज हो जाए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 23, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 23, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 23। अब मैंने कहा इस बार मेरे पास कितने सेट हो गए, इस बार मैंने कहा इस बार तो 3 सेट हो गए। क्या एक एक्स्ट्रा सेट आ गया, आपने कहा ये एक एक्स्ट्रा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया बच्चों। तो जब ये पूरा का पूरा सेट आपका चेंज होगा, यानी कि चेंज इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको यूप्लॉइडी बोलेंगे। तो मैं कहूंगा ये यूप्लॉइडी बनेगी। भाई पूरा का पूरा सेट इंक्रीज भी हो सकता है, पूरा का पूरा सेट डिक्रीज भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये बढ़ जाएंगे, बढ़ रहे हैं तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। तो आप ये देखना यहाँ पर आप, मैंने कहा एक सेट बढ़ाया है, ऐसे आप दो सेट बढ़ा सकते हो, तीन सेट बढ़ा सकते हो। तो जब मैं यहाँ पर दो सेट की बात करूंगा तो इसको डिप्लॉइड बोलेंगे, जब ये तीन सेट हो जाएंगे तो ट्रिप्लॉइड, चार हो जाएंगे तो टेट्राप्लॉइड, पांच हो जाएंगे तो पेंटाप्लॉइड, इस तरह से एक पॉलीप्लॉइड कंडीशन। तो पॉलीप्लॉइडी किसके अंदर डिफाइन करते हैं हम, यूप्लॉइडी के अंदर। तो ध्यान रखना कंप्लीट सेट में चेंज होना, कंप्लीट सेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज होने को क्या बोलते हैं बच्चों, यूप्लॉइडी बोलते हैं। जो कि और फिर अगर ऐसे बहुत सारे सेट बढ़ते चले जाएंगे तो वो पॉलीप्लॉइडी लीड करेगी, और ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन प्लांट में कॉमन होती है। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा बड़े बड़े अंगूर आ रहे हैं, बड़े बड़े वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, अमरूद आ रहे हैं। तो देखा वो सब क्या है, पॉलीप्लॉइडी के ही नतीजे हैं, वो ब्रीडिंग के थ्रू ये सब करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप बच्चों मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो ये मेरा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को क्या करना है बच्चों, ज्वाइन करके रखना है, और इसमें सारा कंटेंट जो भी अपडेशन होगा वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तरह से कनेक्टेड रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसी तरह से अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बने रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।